Welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friend, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए और अपने आप को हमेशा स्टडी से जोड़े रहिए, क्योंकि इसे छोड़ने से धीरे धीरे यह हमारे याददाश्त से धूमिल होने लगता है। इसलिए कंटिन्यूस स्टडी में लगे रहना बेहतर विकल्प है। चलिए आज के MCQ शुरू करने से पहले पिछले MCQ का आंसर देख लें। क्वेश्चन था, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए दुर्खिम ने समाजशास्त्रियों को निम्नांकित में से कौन सा एक सुझाव दिया। ए, सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझना, बी, शुद्ध मापन का उपयोग, सी, परिमाणात्मक आंकड़ों का प्रयोग, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन को अगर देखें तो वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए दुर्खिम ने, देखिए दुर्खिम वर्ड आ गया और दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है। और इसका आंसर है क्या है ये कि सामाजिक तथ्यों को हम वस्तु की तरह समझेंगे तभी हम समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को बनाए रख सकते हैं। तो 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, ए। और आज का MCQ शुरू करते हैं। MCQ नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ए, दुर्खिम, बी, पैट्रिक गिड्स, सी, वेबर, डी, मोतवानी। तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह किसने कहा है, दुर्खिम महोदय ने कहा है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है दुर्खिम से, आप देखिए वहाँ बहुत सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। फर्स्ट का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए, स्पेंसर, बी, दुर्खिम, सी, विलियम गुडे, डी, मैकाइवर। फर्स्ट प्रिंसिपल, यह बुक किसकी है, बहुत इजी, यह बुक स्पेंसर महोदय की है। स्पेंसर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए इसे, और बहुत कुछ स्पेंसर से संबंधित आपको जानने को मिल सकता है। तो 2 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस विद्वान ने संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। ए, बोगार्ट्स, बी, लैंडिस, सी, मॉर्टन, डी, गिलिन। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। अगर देखा जाए तो संदर्भ समूह की सबसे पहले बात हाइमन महोदय करते हैं, और इस संदर्भ समूह की व्याख्या में और आगे सापेक्षिक वंचना की बात स्टाफर महोदय करते हैं, और संदर्भ समूह और सापेक्षिक वंचना के साथ साथ प्रत्याशित समाजीकरण की बात मॉर्टन महोदय करते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में मॉर्टन है, तो इसलिए यहाँ 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, मॉर्टन। इससे भी संबंधित वीडियो बना हुआ है संदर्भ समूह पे, एक स्पेशल मॉर्टन का एक अलग वीडियो है, वहाँ देखिए बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। 3 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ए, सी, राइटमेल, बी, कार्ल मैनहीम, सी, स्पेंसर, डी, हीगल। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कार्ल मैनहीम की यह बुक है, तो बहुत इजी। 4 का आंसर यहाँ हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। यहाँ है हो जाएगा, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ए, कूले, बी, फ्राइड, सी, मीड, डी, दुर्खिम। तो सामूहिक प्रतिनिधान की बात कौन करता है, सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान की बात दुर्खिम महोदय करते हैं। दुर्खिम महोदय का वीडियो देखिए और इन सब बातों को क्लियरली स्पष्टली आप समझ सकते हैं। तो 5 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी। ए, सोरोकिन, बी, पार्सन्स, सी, लेविस्ट्रास, डी, मॉर्टन। प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात कौन करता है, मॉर्टन महोदय करते हैं। प्रकारवाद से संबंधित वीडियो बना हुआ है और स्पेशली मॉर्टन के प्रकारवाद का वीडियो बना हुआ है, तो वहाँ देखिए तो बहुत इसको आसानी समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, और भी तरह के किस तरह के प्रकार की वो बात करते हैं, तो इससे संबंधित वीडियो में आप समझ सकते हैं। 6 का आंसर यहाँ हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सापेक्षिक अभाव बोध की अवधारणा को किसने विकसित किया। ए, आर्किमॉर्टन, बी, कूले, सी, गिलिन एवं गिलिन, डी, टॉलकट पार्सन्स। तो अगर हम देखें, अभी मैंने इसको बताया
कि संदर्भ समूह की सबसे पहले बात हाइमन महोदय करते हैं और सापेक्षिक अभाव बोध की बात स्टॉफर महोदय सबसे पहले देते हैं। लेकिन यहाँ स्टॉफर महोदय का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा? मर्टन महोदय का जाएगा, क्योंकि वो सापेक्षिक वंचना के साथ साथ प्रत्याशी समाजीकरण की बात करते हैं, तो मर्टन महोदय करते हैं। और संदर्भ समूह का वीडियो आप देखिए, वहाँ यह चीज़ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन व्यक्त किया गया है ए जिन्स वर्ग द्वारा, बी सीमेल द्वारा, सी आकबर्न द्वारा, डी दुर्खीम द्वारा। तो समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कौन मानता है? दुर्खीम महोदय मानते हैं। दुर्खीम का वीडियो देखिए, सामाजिक तथ्य, और सामाजिक तथ्य क्या है, इसके गुण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, बहुत चीज़ें वहाँ आपको समझने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है ए आर्थिक स्वार्थ, बी सत्ता संबंध, सी वर्गगत स्वार्थ, डी जातिगत स्वार्थ। तो डार्फ महोदय औद्योगिक समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत किसको मानते हैं? सत्ता को मानते हैं। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यह इनकी बहुत फेमस बुक है, और वो कहते हैं कि समाज में जो भी संघर्ष होता है वो क्या है? सत्ता संबंध के कारण होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेबर के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज की सत्ता है ए संवैधानिक, बी अस्थायी सत्ता, सी परंपरागत सत्ता, डी वैधानिक सत्ता। तो वेबर महोदय 3 तरह के सत्ता की बात करते हैं, वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता। तो वैधानिक सत्ता क्या है? तार्किक सत्ता है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज क्या है? यह तर्क से अपनी योग्यता से प्राप्त करता है इंसान। इसलिए यह कोई परंपरागत सत्ता नहीं होती, यह कोई करिश्माई सत्ता नहीं है, तो इसलिए यह क्या है? वैधानिक सत्ता के अंतर्गत आएगा। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अल्थुजर के अनुसार सामाजिक स्वरूपीकरण की प्रक्रिया में जो तत्व तो स्पष्ट होते हैं वह है ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी आदर्शात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो अल्थुजर जो सामाजिक स्वरूपीकरण की बात करते हैं, इसमें वो 3 तत्वों को लेते हैं। ये है EPI, याद रखिएगा, यह इनका फॉर्मूला है। 3 तत्व है। ई से इकोनॉमिक आर्थिक लेते हैं, पी से पॉलिटिक, और आई से आइडियोलॉजी लेते हैं, विचारात्मक लेते हैं। तो यहाँ आदर्शात्मक या विचारात्मक हो सकता है। तो इस तरह से यह तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। सब अल्थुजर अधिसंरचना में समाज के निर्माण में 3 तत्वों की बात करते हैं। EPI, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस तरह से 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक वर्ग का निर्धारण कौन करता है? ए व्यवसाय, बी पूंजी, सी एक जीवन पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सामाजिक वर्ग की बात कौन करता है? सामाजिक वर्ग की बात वेबर महोदय करते हैं। वो सामाजिक वर्ग के निर्धारण में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह की वर्गों की बात करते हैं, और तीनों तरह के वर्गों से मिलने से जिस वर्ग का निर्माण होता है उसे वो सामाजिक वर्ग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ व्यवसाय, पूंजी और जीवन पद्धति सभी आ जाएंगे। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का वीडियो बना हुआ है, देखिए उसे, बहुत इजीली इसका आंसर आप भी दे पाएंगे। ए द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बी द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, सी द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण वो किस में करते हैं? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बुक में। तो 13 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है? ए मैक्स वेबर, बी दुर्खीम, सी मार्क्स, डी मालिनोव्स्की। तो समाज ही वास्तविक देवता है, यह कौन कहता है? दुर्खीम महोदय करते हैं।
यहाँ जो भी क्वेश्चन है देखने में बहुत इजी हैं, छोटे लगेंगे आपको, बहुत इजी भी लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हर तरह के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बड़े क्वेश्चन तो ठीक है, पढ़ेंगे समझेंगे बनेगा ही, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पेटेंट टाइप होते हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। चलिए 14 का आंसर यहाँ हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत संबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है। दुर्खिम की वीडियो देखिए तो वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। तो श्रम विभाजन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आधुनिक समाज और प्राचीन समाज की बात करते हैं, यांत्रिक समाज और सावयवी समाज की वो बात करते हैं। तो यांत्रिक समाज से सावयवी समाज में किस तरह से परिवर्तन होता है, श्रम विभाजन के कारण परिवर्तन होता है, और श्रम विभाजन उसके मुख्य स्रोत होता है जिसके कारण सावयवी समाज में संबद्धता और एकता बनी होती है। 15 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। दमनकारी कानून, दमनकारी कानून क्या है, यहाँ कहाँ पाया जाता है, वो यांत्रिक समाज में पाया जाता है। वर्ग संघर्ष की बात वो नहीं करते हैं, नैतिक मूल्यों के प्रकार की यहाँ कोई बात नहीं है। तो 15 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी समाज की संस्कृति का निर्णायक तत्व उत्पादन का है, यह किसने कहा था। ए मैक्स वेबर, बी मार्क्स, सी यंग, डी मैकाइवर। तो अधिसंरचना और अधोसंरचना की जो बात मार्क्स महोदय करते हैं, इस पे वीडियो बना हुआ है, देखिए। तो बहुत डायग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सूत्र और डायग्राम का उपयोग किया जाता है, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो संस्कृति के निर्णायक तत्व में उत्पादन, उत्पादन शब्द है, इसको प्रमुख कौन मानते हैं, मार्क्स महोदय मानते हैं। तो 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक संरचना में अंतः भूमिका संबंध है, किसने कहा है। ए लेविस्ट्रास, बी इवान प्रिचार्ड, सी एडमंड लीच, डी नाडेल। याद रखिएगा सामाजिक संरचना में जब भी भूमिका की बात आएगी तो कौन करेगा, नाडेल महोदय करेंगे। तो सामाजिक संरचना में अंतः भूमिका किससे संबंधित है, यह किसने कहा है, नाडेल महोदय ने कहा है। तो 17 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जाती है। सामाजिक प्रकार की परिभाषा कैसे कर सकते हैं हम। ए, कोई घटना जो एक समाज के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है, या कोई घटना है जिसको कोई सदस्य समाज के जो सदस्य होते महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे हम प्रकार कहेंगे, यह नहीं होता है। बी, एक सामाजिक घटना जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। व्यक्तियों को नियंत्रित करना प्रकार नहीं होता है। प्रकार से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, इजीली आप किसी भी तरह से उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए आप अपने आप हल कर लेंगे। सी, किसी संरचना के साथ संबंध एक क्रिया का परिणाम, बिल्कुल सही। यह क्या एक क्रिया का परिणाम होता है जो किसी संरचना से संबंधित होता है, जो उसके अनुकूलन में सहयोग करता है। तो यहाँ हमारा आंसर मिल गया सी। डी ऑप्शन क्या कहता है ये भी देख ले, व्यक्तियों के एक समूह या एक व्यक्ति को सौंपा हुआ एक दायित्व, यह कोई दायित्व नहीं होता है। तो 18 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हम साध्य अथवा लक्ष्य की अपेक्षा प्रकार शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सामान्यतः सामाजिक प्रघटना उस लाभप्रद परिणाम की अपेक्षा प्रतीक्षा में अग्रिम रूप में विद्यमान नहीं होते हैं जिन्हें वह उत्पन्न करते हैं। समाजशास्त्रियों की यह राय इस परिभाषा के माध्यम से प्रकार्यात्मक उपागम को स्वीकार कर सामाजिक प्रघटना का विश्लेषण किया जाने लगा। यह व्याख्या निम्न में से किसने दी है। देखने में कितना क्वेश्चन बड़ा है, खैर यहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स निकालने चाहिए। प्रकार्यात्मक उपागम की यहाँ बात हुई है, प्रकार्यात्मक उपागम की बात कौन करता है, साध्य और लक्ष्य की बात कौन करेगा, प्रकार की बात कौन करता है। चलिए ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी मर्टन, सी दुर्खीम और डी राश। तो मर्टन महोदय साध्य एवं लक्ष्य की बात करते हैं, वो प्रकार की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित है। तो हमारा 19 का आंसर यहाँ क्या बन जाएगा बी। जब समाज की अनुकूलन और विचलन की बात करते हैं तो साध्य एवं लक्ष्य को लेकर चलते हैं, और वो प्रकार की बात करते हैं, प्रकार के बारे में उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो इस तरह से हमारा 19 का आंसर हो जाता है बी। नंबर 20,
शरीर, पोषण, संतानोत्पत्ति, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गतिवृद्धि और व्यवस्था। मनुष्य की 7 आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्येक संस्कृति करती है। उस विद्वान का नाम बताइए। ए मेलिनोव्स्की, बी दुर्खीम, सी ब्रेडेमेयर, डी रेडक्लिफ ब्राउन। इसका मैं हिंट दे दूँ, प्रकारवाद से संबंधित जो वीडियो बना हुआ है, जो कॉम्परेटिव स्टडी है, उसमें इसके बारे में मैंने वहाँ चर्चा किया हुआ है। और इसका फॉर्मूला है एमएससी घर में, एमएससी घर में। यहाँ 7 तरह की हो गई, 7 आवश्यकताएं हैं। देखिए, शरीर का पोषण है, संतानोत्पत्ति है, शारीरिक आराम, सुरक्षा, 4 गति, वृद्धि और व्यवस्था। तो ये 7 तरह की आवश्यकताएं हैं। तो इन आवश्यकताओं को संस्कृति की बात, इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है। इसकी बात कौन करता है? इसका आंसर आप सभी देंगे, मैंने हिंट दे दिया है। और आई थिंक इस बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। Thank you all of you. Like, share and subscribe my channel and also press bell icon.